तत्व को दृढ़ बनाई, शंकर के भरोसे को दृढ़ बनाई। शिव का भरोसा दृढ़ होना चाहिए। मेरे शंकर का किया गया भरोसा टूटेगा। दुनिया कितनी भी तुमसे कह दे कि क्या रखा है शिव महापुराण में, जितने मेरे आस्था पर शिव भक्त कथा को श्रवण कर रहे हैं, जितनी मेरी जीजियां माताएं कथा को सुन रही हैं, उनको निवेदन करूंगा और इस पावन तारा बाबा की कुटिया में 9 की 9 ही पंडाल में भरे हुए जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, उनको दिल से कहूंगा, आप शिव महापुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप शंकर जी को अपना बाप समझकर उससे अपने दिल की बात कह रहे हो, अपने हृदय की मन से। शिव तत्व शारदा ने ध्रुव ऋषि के पास जाया, बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हैं। क्या वो ऋषि जिनकी आंख नहीं है, नेत्र नहीं है, वो तो मुझे देखेंगे ही नहीं? सावधान होकर सुनना, शारदा कह रही है उन्हें ऋषि के नेत्र नहीं है, वो मुझे देखेंगे नहीं। शिव महापुराण में स्वयं भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, जहां मौका मिल जाए वहां बैठकर शिव पुराण को सुनो। ये मत सोचो कि व्यास जी दिख नहीं रहे, ये मत सोचो सियोर वाला महाराज दिख नहीं रहा। शंकर भगवान कहते हैं, जो जहां बैठकर सुनता है मेरी कृपा दृष्टि उसी जगह पर पड़ जाती है, उसी स्थान पर, उसी जगह पर। उसी स्थान पर, उसी भूमि। ये संपूर्ण ब्रह्मांड उसका बनाया, उसका निर्मित किया और शिव ने निर्मित किया, शंकर ने निर्मित किया। शिव गोगर्धनी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, शंकर की कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे। शारदा कहती हैं कि ध्रुव ऋषि के नेत्र नहीं, पर क्या वो ध्रुव ऋषि मुझ पर कृपा करेंगे, मुझ पर करुणा करेंगे, दया करेंगे? कुम्हार ने शारदा से कहा कि शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो उपासक होता है, शिव की भक्ति करने वाला, शंकर की भजन करने वाला, शिव नाम को जपने वाला जो होता है, मात्र उसका दर्शन ही कार्य की सिद्धि प्रदान कर देता है। मात्र दर्शन, केवल दर्शन मात्र ही सुख प्रदान कर देते हैं, आनंदता दे देते हैं, आनंद प्रदान कर देते हैं। जाओ, शारदा ध्रुव ऋषि के पास गई, नेत्र नहीं है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ को पकड़कर बैठे हुए। सेट करो साउंड। बेलपत्री की जड़ को पकड़कर बैठे हुए और शारदा पहुंची। दोनों हाथ उठाकर शारदा ने हर हर महादेव कहा। क्यों कहा जाता है हर हर महादेव? हर हर महादेव कहने का कारण क्या है? दुख हर, कष्ट हर, खुशी की लहर कर, हर हर
हर हर महादेव कहने का केवल एक सार तत्व आता है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो कष्ट है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, कष्ट हैं, तकलीफ है, दुख है, ये सब शिव हरो। अभी हमने कथा में कहा कि डॉक्टर शंकर का एक रूप होते हैं। जब हमें दुख होता है, कष्ट होता है, शरीर में रोग आता है, तो अपन डॉक्टर के पास जाते हैं। किस भाव से जाते हैं कि डॉक्टर शंकर का एक रूप है, वो हमारे बीमारी को ठीक करेगा। और यदि डॉक्टर ने जांच कर कर देख लिया कि तुम्हारे शरीर में यह कष्ट है, तो वो उस कष्ट का निवारण करेगा जरूर। उसी तरह शिव के पास पहुंचो, शंकर जी के पास पहुंचो, भगवान शंकर की भक्ति में पहुंचो, शंकर के भजन में पहुंचो, और एक लोटा जल जब तुम चढ़ाने के लिए जाओ तो मेरे शंकर पर पूर्ण भरोसा कर कर जाओगे, तो ये निश्चित है कि तुम्हारे दुख को शिव काटेगा। आप जाओ। शारदा को भगवान शिव के रूप में नेद्रु ऋषि ने शंकर की आराधना करने का बोला, और शिव की ऐसी कृपा हुई कि शारदा ने जब भगवान शिव की आराधना करी, पार्थिव लिंग का पूजन करना प्रारंभ करा, और शिव जी की कृपा से जो शारदा का पति उसको लगा था कि मर गया है, और शारदा का पति सारे व्यसन को छोड़कर शारदा के पास दौड़कर आ गया। ये शिव तत्व का, ये शंकर भगवान का शिव तत्व कथा, ये शिव की उदारता, ये शंकर की कथा कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है, माता सती अभी यहीं पर इसे सिरसा में ही नौकरी है। बधाई आपको। शिव तत्व की प्राप्ति। बाबा से नौकरी मांगी थी और बाबा ने भी नौकरी लगाई भी रेलवे में, तो सिरसा में ड्यूटी दे दी, और सिरसा में ड्यूटी दी तो कथा सुनने का भी सौभाग्य मिल गया। ये शिव शंकर की उदारता। हर हर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कहता। सती मैया जिनका भाव शिव के प्रति है, और वो शंकर के लिए ही अपने प्राणों को त्याग देती है, वही सती मैया पार्वती माता के नाम से विख्यात होती हैं, और शिव को पाने का चेष्टा करती हैं, प्रयास करती हैं शिव को पाने। पार्वती मैया ने भगवान शिव को पाने के लिए अथक प्रयास किया, अथक प्रयास। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान की कथा कहती है। जब कभी मौका लगे, तो प्रयास करो शिव को पाने, शिव को प्राप्त कर। हम आज फिर कहते हैं, अगर भगवान भोलेनाथ की करुणा हो और कृपा हो और आपका जीवन सार्थक हो, तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव जो सीहोर में होता है 25 फरवरी से 3 मार्च तक है, 1 बजे से 4 बजे तक, उस रुद्राक्ष उत्सव में 1 दिन 2 दिन अवश्य पहुंचकर बाबा से कंकर शंकर पूजन कर कर अपने दिल की बात जरूर कर, प्रार्थना निवेदन। वो पिता का घर है, उस पिता के घर से वो क्या देकर भेजेगा, वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है।
पार्वती मैया ने भगवान शंकर को पाने के लिए अथक प्रयास किया। और कितने किस्मत वाले हैं सिरसा वालों कि आपको तो ये दूसरी बार कथा श्रवण करने का मौका मिल गया। कहीं शिव की करुणा, कहीं शिव की कृपा आपके ऊपर होगी, दया, ये उसकी उदारता हो। पार्वती जी शिव को पाना चाहती, अखंड तप करती हैं, साधना करती हैं, पार्थिव लिंग का पूजन करती हैं, एक गुफा में बैठकर, एकांत में बैठकर पार्थिव लिंग की पूजन में लीन हो। और जो पार्थिव लिंग की पूजन करने बैठी, भगवान शंकर ने बहुत परीक्षा। अभी कथा के शुरू में कहा था कि अगर आप किसी एग्जाम को दे रहे हैं या किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसमें अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं तो चिंता मत करना। भगवान ने हो सकता है कि बाण को पीछे खींचा है दूर फेंकने के लिए। जितना जितना तीर को पीछे खींचा जाता है वो उतना दूर जाता है। अगर मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे हो तो शंकर पर भरोसा रखना कि शिव जी बहुत दूर तक लेकर, बहुत दूर तक लेकर। अपने भरोसे को तोड़ना नहीं, अपने विश्वास को खोना नहीं। जी निश्चित है। थोड़ा रुको, थोड़ा रुको, थोड़ा ठंडा पाड़ ले, थोड़ा थोड़ा हृदय से नम्र बनो, भाव शुद्ध रखो, शिव देगा। पार्वती जी को शिव जी मिले, सुंदर भगवान शंकर का मंगल विवाह पार्वती जी के साथ हो रहा है। भगवान शंकर जी पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, वंदन, बड़े आनंद। बाबा का हर हर महादेव, शिव के बाबा के। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया बैठ जाओ, बस ये लोग, ये दुनिया जलते डमरू वाले के भरोसे चलते, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। आजन शिव का कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है। शिव तत्व शंकर की कथा का, पार्वती मैया का विश्वास शिव को पाना।